कैटरपिलर फंगस के बारे में आप लोग नेट पे कभी सर्च करेंगे तो कीड़ा जड़ी के नाम से आप इसको पाएंगे। लगभग जिन लोगों ने अपने कुछ न कुछ इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है वो यही बोलते हैं कि कीड़ा जड़ी का मैक्सिमम यूज सेक्सुअल वीकनेस में होता है या कैंसर के लिए इसका उपयोग होता है। अंडर रिसर्च अमेरिका वगैरह में कैंसर रिसर्च चल रहा है। लेकिन मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज कीड़ा जड़ी के ऊपर पाया है जिसके बारे में बता रहा हूं आपको। कैटरपिलर फंगस मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेकर के और 1500, 2000, 3000 के आसपास पर ग्राम के हिसाब से अवेलेबल है। मैंने कैटरपिलर फंगस को और गोल्ड को यानी कि स्वर्ण भस्म को एक साथ लेकर के और कुछ काष्ठ औषधियों में नॉर्मल दवाइयां बता रहा हूं, जैसे कचनार हो गया, मंजिष्ठा हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, पुनर्नरवा हो गया, कुछ चुनिंदा दवाइयों के साथ में मैंने इसका यूज कुछ पर्टिकुलर पेशेंट को कराया। अब इसमें 3 कैटेगरी के पेशेंट थे। एक तो वो लोग थे जिनकी आंखें कमजोर थी, जिनको चश्मे लगे हुए थे। एक वो लोग थे जिनके शरीर के बाल यानी कि सिर के बाल, हाथ के बाल सफेद हो चुके थे। एक कैटेगरी वो थे जिनका शुगर का रिपोर्ट काफी ज्यादा था, जैसे HbA1c का रिपोर्ट लगभग 9.5 चल रहा था साल 2-2 साल से, जो लोग 1000-2000 की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे थे। तो ये 3 कैटेगरी के ऊपर मैंने यूज करा करके देखा। चौथी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो मैंने देखा क्या कि इसका लगातार 6 महीना तक मैंने अपने पैटर्न पे इनके डाइट को चेंज करके मैंने इलाज कराया। 52 साल के उम्र में, 53 साल की उम्र में आंखों की रोशनी लगभग 0.25 से लेकर के 2 तक इनकी रोशनी जो है सुधर गई। जिनके बाल बिल्कुल वाइट थे, मैं सिर के बाल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने सिर के बाल के बारे में जो है इसमें कभी जिक्र नहीं किया, खासकर हाथ के बाल, सीने के बाल, पैरों के बाल, बहुत लोग के आपने देखोगे सफेद हो जाते हैं। तो मैं भी बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने देखा किया कि जो बाल हैं इनका ग्रोथ काला होना शुरू हो गया। लगभग 25% का ग्रोथ मैंने 6 मंथ में पाया। डायबिटीज के केस पे विदाउट मेडिसिन सिर्फ इन्हीं सब चीज का यूज करके और डाइट प्लान को चेंज करके मैंने HbA1c का रिपोर्ट जो है लगभग 6वें महीने में, यानी कि 2 ही बार मैंने टेस्ट कराया, लेकिन 6वें महीने में रिपोर्ट 5.2 लेकर के आ गया, यानी कि आपको डायबिटीज नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि डायबिटीज को लेकर के या सफेद बाल को लेकर के या आपके आंखों की रोशनी को लेकर के। रेटिना पिगमेंटोसा नाम की बीमारी है, कभी आप नेट पे सर्च करेंगे आप इसका कहीं पे भी इलाज नहीं पाएंगे। इस बीमारी के अंदर में भी लगभग 90% से ऊपर का रिकवरी मिला, लेकिन उसमें 2 साल का वक्त लगा सिर्फ इन दवाओं से। इसके अलावा कैंसर के केस में मैंने क्या देखा, खासकर लीवर कैंसर के पेशेंट मुझे ज्यादा मिलते हैं, तो उनको इनका यूज कराते समय मुझे काफी आसानी होती है। जब पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हर जगह से निराश होता है कि हाँ अब लाइफ तो बचनी नहीं है, फिर आप जो अप्लाई करना आप अप्लाई करिए। तो मैंने देखा क्या इसमें कि कम से कम एक उम्मीद जगी। आपने केवल किताब में पढ़ा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा कि एक आदमी 9-10 दिन, 11 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन मैंने जो देखा कि कुछ लोगों को जो कैंसर के पेशेंट थे, इनको लगभग 1 महीना से ऊपर बिना खाए पिए सिर्फ इन दवाओं के ऊपर मैंने जिंदा रखा, वो भी फुल एनर्जी के साथ में चलते हुए। तो ये कुछ चीज मुझे मिला जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और मैं वीडियो आपको सिर्फ इसलिए नहीं बनाता हूं कि आप इसको देखें। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि लिखने के लिए मुझे काफी कोशिश करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भूल जाऊं, तो जो चीजें मुझे याद आती हैं उसको मैं वीडियो बना करके डाल देता हूं, ताकि फ्यूचर में ये मुझको ही हेल्प कर दे कि मेरे ही डॉक्यूमेंट के रूप में या बाकी को हेल्प कर दे। तो कुछ चीजें सटीक हैं। और मैं कैंसर के ऊपर में और किडनी फेलियर के ऊपर में वर्क कर रहा हूं। किडनी फेलियर के केस में भी मुझको काफी अच्छा रिलीफ मिला है, खासकर इन दवाओं से।
मैं भगवान से यही उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत लोग हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, लेकिन मैं सिर्फ शुरू से लेकर के अब तक केवल ट्रीटमेंट को अपना बुनियाद समझ करके और बिल्कुल दिमाग लगाकर मैंने क्लासिक आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही किस तरीके से बेहतर इसको यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से रिकवरी लेकर के आए, जिस पर मैंने वर्क किया। तो मेरे ख्याल से लगभग 70% किडनी फेल्योर के केस में मुझे लाभ मिला इन दवाओं से। हालांकि इसके साथ में 25-30 कैटेगरी दवाओं की और है, डाइट प्लान पूरा है। मुझे काफी अच्छा लगा जब लोगों को रिलीफ मिलता है। जैसे बहुत पेशेंट मिलते हैं जिनको रिन्यूअल फेलियर होता है, जो लोग हफ्ते में 2-3 दिन डायलिसिस करवाते हैं। अब किसी की डायलिसिस अगर रुक जाए तो सोचिए कि उसको कितनी खुशी मिलती होगी। किसी के ब्लड टेस्ट में उनको रिकवरी मिल जाए तो सोचिए कि कितनी खुशी मिलती होगी। मैं किसी पैथी को लेकर के टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है, उम्मीद मुझे है कि आने वाले कुछ दिनों में, महीने नहीं, कुछ दिनों के अंदर में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे पाऊं इन सभी केस के बीच में। मैं 24 आवर लगा हुआ हूं कि पेशेंट को लेकर के कितना बेहतर से बेहतर मेडिसिन का उपयोग कराया जाए। जो किताबों में लिखा गया वो तो कॉन्सेप्ट सबको पता है। कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग थी, उन चीजों को किस तरीके से अप्लाई किया जाए कि लोगों को फायदा मिले। मैं कोई एडवांस फार्मूले पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, सिर्फ उसी में कुछ खोज रहा हूं कि जिससे हम लोगों को बेहतर रिजल्ट दे पाए। थैंक यू।